अस्सलाम वालेकुम। आई एम जस्ट ऑन दी वे टू ऑफिस और ट्रैफिक का बड़ा रश था और मुझे लगा कि इस 2-4-5-7 मिनट जो मुझे इजाफी लगने हैं मैं आपसे बात में इसको यूटिलाइज़ कर लूँ। अक्सर बच्चे जो बहुत सारी चीज़ों में परेशान और कंफ्यूज्ड होते हैं उनमें एक ये भी है कि जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है उसको स्टार्ट कैसे किया जाए। देखिए, जब मैं पढ़ाना शुरू किया CSS के स्टूडेंट्स को, गाइडलाइन देनी शुरू की, तो पहले 10 साल मैं उन्हें कोई 15 तरीके सिखाया करता था जिस तरीक़ों से वो अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे का मसलन मैं उनको बताता था कि आप इसको किसी क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको किसी स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी कहानी से, आप इसको किसी फेमस पर्सनैलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको किसी स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको किसी सरप्राइजिंग किस्म की थिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको किसी पॉजिटिव डिक्लेरेटरी अंदाज में इसको स्टार्ट कर सकते हैं किसी स्टेटमेंट के साथ। तो यूँ मल्टीपल वेज़ थे जो मैं बच्चों को सिखाया करता था। लेकिन उससे फिर क्या हुआ, तरीके तो मैं बच्चों को सिखा देता था, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये कभी वो एक तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली वो कंफ्यूज ही रह जाते हैं। सारा साल प्रैक्टिस उन्होंने की होती है क्वेश्चन से स्टार्ट करने की, पेपर आता है तो पता नहीं फिर वो तंजिया जुमले से स्टार्ट करके आ जाते हैं, फिर कहते हैं हमसे प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ, जो इंट्रो पैरा है उसको हम लिंक नहीं कर सके अपने टॉपिक के साथ। तो फिर मैंने छोड़ दिया बाकी तरीके बच्चों को करवाना। अभी मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि आप शुरू किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी एक तरीका जो अच्छा लगता है उसको पकड़ लें और बाकियों को छोड़ दें। मैं अपने बच्चों को, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, गाइडलाइन लेते हैं, डिक्लेरेटरी स्टाइल उनको मैं प्रीफर करवाता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ उसकी। और उसके लिए मैं उनको बताता हूँ कि आपने जो आपका टॉपिक आया है, मसलन आपका टॉपिक फ़र्ज़ करें आया वुमेन बैकवर्डनेस के ऊपर, तो जितना जो टॉपिक है उसको पढ़ें, उस टॉपिक के अंदर से जो कीवर्ड्स हैं वो निकाल लें। जैसे वुमेन एक कीवर्ड है, बैकवर्डनेस एक कीवर्ड है, अगर वुमेन बैकवर्डनेस इन पाकिस्तान है तो पाकिस्तान एक कीवर्ड है। और इन तीनों चारों कीवर्ड्स में से जिस वर्ड पे दिल करता है आप शुरू कर लें, एक सेंटेंस लिखें और उससे फिर ऑटोमेटिकली आना शुरू कर दें। जैसे पाकिस्तान इज़ ए करप्शन फ्री कंट्री, फ़र्ज़ करें सेंटेंस ये है, तो आप इसको पाकिस्तान पे स्टार्ट कर दें, करप्शन से स्टार्ट कर दें, कंट्री से स्टार्ट कर लें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 सेंटेंस लिखकर जो कि लिंकिंग हो अपनी थीसिस स्टेटमेंट की तरफ आ जाए। तो अभी मैंने इस मॉडल को फॉलो किया। अब एक ही तरीका बच्चों को ये देता हूँ, सारे एसेस की जो प्रैक्टिस करवाता हूँ वो इसी एक पैटर्न पे होती है। आप खुद देखें, बच्चों ने कोई 70 ऐसे इसी तरह के देखे हों, इंट्रो पैरे जब लिखे हों जिस तरह मैं करवा रहा होता हूँ, तो फिर वो ऑटोमेटिकली पक्के हो जाते हैं कि हमने करना ही इस तरह, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। तो आप भी चूँकि यूट्यूब चैनल के ज़रिए मेरे स्टूडेंट हैं, तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट यही है कि आप भी बजाय कंफ्यूज्ड फिरने के और मुख्तलिफ़ तरीके अडॉप्ट करने के, किसी एक तरीके को फॉलो कर लें, किसी एक तरीके को जो आपको सूट करता है, और फिर उस तरीके से ही लिखें अपना ऐसे। हर दफ़ा जब भी लिखें उसी तरीके से लिखें, और उस तरीके से लिख के आपकी बस कोशिश ये हो कि तीसरे-चौथे सेंटेंस में आप तीसरे स्टेटमेंट तक पहुंच जाएं। इंट्रो की कंपोजिशन के हवाले से मेरी एक वीडियो और भी पड़ी होगी, उसमें मैंने बताया हुआ है, क्योंकि 25% स्टार्टिंग लाइंस हैं और 75% आपने तीसरे स्टेटमेंट देनी है, उसमें भी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप ओवरऑल स्टार्ट करके बात को वहाँ तक ला सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई ऐसे पास करना, छोटी छोटी समझदारी वाली चीज़ें, ये इतना ही आसान है जितना साइकिल चलाना, जितना गाड़ी चलाना। चीज़ें सीख जाते हैं, आ जाती हैं, नहीं सीखी होती तो नहीं आती। मैंने तो अपनी, जब से मैं CSS के बच्चों, CSS से मुंसलिक खुद किया और पढ़ाना शुरू किया, मैं इस चीज़ पे कन्विंस्ड हूँ यार कि जिस चीज़ को आप तैयार कर लें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि कोई बड़ा ऐसे का टॉपिक मुश्किल आ गया हो। आपने तैयार ही कोई 300 टॉपिक किए होते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, आप प्रिपेयर्ड होते हैं कि आपको वो अगर खाली घंटी की आवाज़ दे दे टन टन टन, तो आप उस पर ऐसे लिख के आ जाए। मैं अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही तैयार करवाता हूँ। कैरी का लेवल अच्छा करें,
उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर पेपर वाले दिन आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, खौफ कुछ भी आ जाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सब के लिए आसानियाँ फरमाए, हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।